मोहन भागवत जी और इंद्रेश कुमार जी की धड़कन। मैं एक हिंदुस्तानी औरत हूँ, मैं ये चाहती हूँ कि पश्चिम की सभ्यता का हम पर असर ना पड़े। देखो एक बात सुनो, जो बहू घर में आई है ना, वो मेरी बेटी है। उनको तो आप प्यार से भी देखोगे तो जन्नत मिलेगी। वो जन्नत में चले जाएगा क्या? फीमेल शादियाँ करना छोड़ दे, वो चाहे हिंदू या मुसलमान हो। तलाक की नौबत मत आने दीजिए। कुछ भी बन जाए, डॉक्टर बने, जज बने, ये जज्बा अपने दिल में रखना। क्या कर रहे हैं? ट्रिपल तलाक नहीं दे रहे लोग, आज छोड़ के भाग रहे हैं। जो प्रॉब्लम्स थी हिंदुस्तान में, हर उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने काम किया है। हर बंदों पर जंग के जरिए जीती जाती है, तो उखाड़ के बाहर फेंकते हैं। दिल जीतने वाला और जंग जीतने वाला, एक इंसान उठता है और वो बम बांधता है अपने जिस्म पे और आगे सड़क पे आके 40-50-100 लोगों को मार डालता है। हमारे बीच में मोहम्मद अफजाल जी दिल्ली नहीं, ऑल ओवर इंडिया, चाहे गुजरात हो चाहे कश्मीर हो, जा जाके समझाते हैं। अभी 10.5 लाख मुस्लिम, 10.5 लाख मुस्लिम ने साइन किया है, साइन के जैसे हिंदू भाई गाय की रक्षा करते हैं, ऐसी हम भी मुस्लिम भाई गाय की रक्षा करें। 10.5 लाख मुस्लिमों ने साइन किए। एक बार जोरदार तालियां। संस्था के जो अध्यक्ष हैं अब्दुल कयूम जी, उन्होंने भी ये माना है हमें अच्छाइयां लेनी है, बुराइयां नहीं लेनी। आज सरकार ने मुस्लिम लड़कियों के लिए शादी के लिए, हमें पता नहीं होगा, हम क्या है टीवी देख के सोचते हैं कि भाई ये तो दंगा हो रहा है, यहाँ तो ये हो रहा है, वहाँ तो वो हो रहा है। असल की जिंदगी आपने नहीं देखी होगी। हमारे बीच में मोहम्मद अफजाल जी हैं, शायद बहुत अच्छी तरीके से समझाएंगे आपको, और मुझे उम्मीद है कि हम लोगों की समझ में आएगा कि हमें देशभक्त अपने हिंदुस्तान करना है, हमें दूसरे देश के लिए जिंदाबाद नहीं बोलना है। हमें जो गाय है, जो कि किसी धर्म नहीं देखती, जब हम दूध पीते हैं तो वो दूध धर्म नहीं पूछता कि आप मुस्लिम हो या हिंदू हो। जब डॉक्टर कहता है कि तुम्हें गाय का दूध पिलाना है बच्चे को, तो डॉक्टर ये नहीं पूछता कि तुम मुसलमान हो तो तुम्हें गाय का दूध नहीं पीना। वही गाय जिसको हिंदू भाई गाय माता कहते हैं, हमें भी उनकी इज्जत करनी चाहिए। कोई बुराई नहीं है, बेजुबान जानवर है। अगर हम बेजुबान जानवर को 2 रोटी खिलाएंगे, पहली रोटी खिलाएंगे, तो अल्लाह भी खुश होगा और यहाँ के लोग भी खुश होंगे। एक बार जोरदार तालियां। बीच में अफजाल भाई। आदाब, प्रणाम सबको। देखिए, मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ अब्दुल कयूम भाई की और अकबर भाई की। ये लोग काफ़ी अरसे से, कई सालों से हमारे पास आते हैं। हम जिस संगठन में काम करते हैं उसका नाम मुस्लिम राष्ट्रीय मंच है, और मैं उस मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की राष्ट्रीय कन्वीनर हूँ। महिला विंग की ख्वातीनों के बीच काम करती हूँ। देखो मेरी प्यारी बहनों, भाइयों, हम लोग जो साथ इकट्ठे बैठने की बात करते हैं, क्यों बात करते हैं? एक वक्त में हम 2 काम करना चाहते हैं, अपनी बहनों को भी और भाइयों को भी, क्योंकि मर्द औरत गाड़ी के 2 पहिए हैं। जब तक हम ये नहीं मानेंगे ना कि गाड़ी के 2 पहिए हैं, तो हमारी ज़िंदगी में सुकून नहीं होगा। आज जो मैं काम करती हूँ समाज में, ये ट्यूशन सेंटर इन्होंने टीके मेमोरियल एजुकेशन से रिलेटेड मैं बात करती हूँ, ये अपनी बहनों से। देखिए, ये इन्होंने खोला है 1ली से 5वीं तक का। पहली बात तो ये ट्यूशन सेंटर खुला, ये हमारी खुशनसीबी है। जो माएँ पढ़ी लिखी नहीं हैं, अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाती, उनके बच्चे स्कूल में पीछे हो जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते, और माँ भी परेशान होती है और जो घर टीचर भी परेशान होते हैं। तो वो एक माँ का पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन औरत के लिए भी, मर्दों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। हाँ, एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि बेहयाई आना। मैं हरगिज़ इसके फेवर में नहीं हूँ। मैं एक हिंदुस्तानी औरत हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि पश्चिम की सभ्यता का हम पर असर ना पड़े। मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, एक औरत हूँ। ये मुझे अपने जो फ़र्ज़ याद रहने चाहिए, और अपने हुकूक भी, अपने हुकूक यानी कि मुझे रोटी, कपड़ा और रहने को छत मेरा शौहर मुहैया कराए,
और मैं उसकी इज्जत करूं। देखिए मेरा जो 2002 से हम लोग इस संगठन में काम कर रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में घूमती हूँ और औरतों के महिलाओं के बीच काम करती हूँ, बच्चियों को अपने देख रही हूँ, समाज में मैं देखती हूँ कितना बुरा हाल है। मैं बहुत आज परेशान हूँ, आप यकीन कीजिए मेरा, कि लड़कियों को इतना सताया जा रहा है। ससुराल वाले सताते हैं, कहीं शौहर सताता है, कहीं सास सताती है। आप एक बताइए, हम कैसी ज़िंदगी जीना चाहते हैं? मैं आप लोगों से पूछती हूँ, कैसी ज़िंदगी जीना चाहते हैं? कैसी ज़िंदगी चाहते हैं, सुकून वाली या बेसुकून वाली? कैसी चाहते हैं? सुकून कैसे आएगा? कैसे सुकून आएगा? देखो एक बात सुनो, जो बहू घर में आई है ना, वो मेरी बेटी है। बेटी तो ब्याह के चली जाएगी। जो बहू पराई बेटी आई है, वो मेरे घर छोड़ कर आई, उसको अपनी बेटी समझो, उसे अपना समझो, उसे बिल्कुल मत सताओ और अपने बेटे को ये तरबियत दो। एक बात मैं कहती हूँ कि तरबियत यानी संस्कार, संस्कार एक माँ देती है। जब एक लड़का किसी लड़की की इज्जत लूटता है, उसकी बेहुरमती करता है, तो वो उस माँ को, एक बात सुनो, माँ को जागरूक रहना, माँ को हर वक्त, जब एक माँ बन जाती है ना औरत या बाप, एक बात मैं सब जगह मीटिंग को मैं कहती हूँ कि कसम दिलाती हूँ मैं लोगों को। मैं मेवात के मदरसों में गई, वहाँ के बच्चों ने कलाम पाक यानी हाफजा किया, मैंने उनके वालिदैन को कसम दिलाई, मैंने कहा आप जब शादी हो गई, बच्चे हो गए, अपनी औलाद के लिए जियो, अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए जियो। माँ बाप के हक में कंप्रोमाइज नहीं है, उनका तो आप छोड़ ही दो, उनको तो आप प्यार से भी देखोगे तो जन्नत मिलेगी। प्यार से देखना और उनका हालचाल पूछ लोगे सुबह उठकर, तो आपका जो है सारा दिन खुशगवार गुजरेगा। उनके बारे में नहीं, लेकिन बीवी बच्चों के बारे में, कि आप उनके लिए जियो, अपने बच्चों के लिए जियो। अगर आप ये सोच रखोगे, माँ ये सोच करेगी, उनमें डालेगी कि नहीं बेटे, जो तू ये लड़की लेके आ रहा है ना, इसे तूने निभाना है, ये मेरी बेटी बन गई। अगर माँ अपने बेटे के मुंह पे एक बार चांटा मार देगी ना गलत बात को, एक बार वो टोकेगा कि ये नहीं लाई, वो नहीं लाई, एक चांटा मारो खींच कर। मैं सच कह रही हूँ, मैंने बहुत जवान होने तक अपने बच्चों के कभी ऐसी बात नहीं, उन्होंने कोई गलत हरकत, लेकिन मैंने उनको मारने में वो नहीं छोड़ा, मैंने मुंह पे चांटा दिया एक खींच कर, समझे। आज मेरा पोता 4 साल का है, मेरा बेटा जरा भी उसकी गलती बर्दाश्त नहीं करता, इवन के कार्टून देखने में या किसी बात में भी वो बर्दाश्त नहीं करता, उसको मारता है। उसको सही रास्ते पे लाने के लिए अभी से मतलब चला रही हैं, क्या नहीं कर रही बेटियां। लेकिन आज ये मुझे दुख है कि लड़के नहीं पढ़ रहे, लड़के पढ़ाई नहीं कर रहे, वो एजुकेशन नहीं ले रहे, ये मेरा दुख है। जब 2014 में मोदी जी ने नारा दिया था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, मैंने जब घूमा हिंदुस्तान में, मैंने ये महसूस किया कि बेटे पढ़ाओ बेटी बचाओ। मैंने कहा बेटों को पढ़ाओ तो ये पढ़े लिखे होंगे, समझदार होंगे, तो वो अपनी जो शरीर के हयात है, उसकी बीवी है, उसकी पत्नी है, उससे प्यार करेगा। हाँ एक बात और मैं जरूर कहना चाहूंगी, देखिए ये सब हम एक ही समाज के हैं, एक ही हिंदुस्तानी हैं हम सब, हम पश्चिमी नहीं हैं। मैं एक बात और कहना चाहूंगी, बेमेल शादियां करना छोड़ दें, वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, बेमेल शादियां मत करो। अच्छी तरह से जांच लो, परख लो। जब आप कपड़ा खरीदने जाते हो, बर्तन खरीदने जाते हो, कितना परखते हो कि ये अच्छा है या नहीं, अलट पलट कर कितने सूट चेक करते हो आप, तब खरीदते हो। और लड़का चेक करने में आप कहते बिचौलिया ने करवा दिया था, बिचौलिया ने, बिचौलिया कौन होता है भाई? आप खुद देखिए, परखिए, बेमेल शादियां मत कीजिए, तलाक की नौबत मत आने दीजिए। चाहे थोड़ा लेट हो जाए शादी, लेकिन बेमेल शादी ना हो। अपने बच्चों को, बेटों को, बेटियों को एजुकेशन देने में आप कमी मत छोड़ो। आधी हमारा जो संगठन है उसका एक नारा है कि आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। जब अभी मैं इलेक्शन में गई, गाँवों में गई, मैंने वहाँ जाकर कहा कि भैया तुम्हारे पास रोटी पूरी है, तुम्हारे पास रोटी की कमी नहीं है, सब्जियां वहाँ पर खुद उगाते हो, अनाज खुद उगाते हो, आधी रोटी का तो मतलब नहीं, रोटी तो ऊपर वाले ने पूरी दे रखी है तुम्हें गाँवों में। मैं कि यहाँ तो पूरी रोटी मिल रही है तुम्हें, और गवर्नमेंट भी कराते हैं एक दिन की छुट्टी, ईद के दूसरे दिन भी। देखो ईद का मतलब होता है खुशी,
और खुशी कब होती है? जब मेरे घर में सुकून होगा, जब मेरे बच्चे पढ़े लिखे होंगे, काम कर रहे होंगे, एजुकेटेड होंगे, घर में सुकून होगा, झगड़े नहीं होंगे, वही तो खुशी है। दिवाली का मतलब जब घर में फसाद है, झगड़े, तो कैसी दिवाली और कैसी ईद? वो तो बेकार है सब हमारे लिए। ईद के दूसरे दिन भी स्कूल जाया करते थे हम लोग, हमने कभी ईद के दूसरे दिन छुट्टी नहीं की। और दूसरी मेरी मुस्लिम बहनें थी, वो तो 15-15 दिन छुट्टियां करती थी। जब मैं पहली लड़की थी, जब स्कूल में ये पता लगा ईद का त्यौहार क्या होता है, कैसा होता है, क्यों कैसे मनाया जाता है। मैं हिंदुस्तानी, मैं बड़े बड़े प्रोफेसर, डॉक्टर्स, लेक्चरर सबके बीच में बैठती हूँ, काम करती हूँ। मैंने ये देखा कि उनके दिल में एक जज्बा कि नहीं, मैं घर में नौकर भी रखूँ, 10 नौकर मेरे घर में हो, कारखाना वो बनाए, लेकिन मेरे दिल में जज्बा, जब मेरे शौहर को ज़रूरत है, जब मेरे घर वालों को ज़रूरत है, तो मेरे हाथ में पक्की खानी है, उसमें मेरे दिल में मैं कहूँ नहीं आज मेरी छुट्टी है, मैं बनाऊंगी, आज रसोई मैं चलाऊंगी, मैं सबको करके खिलाऊंगी। ये खुशी देना, इसमें अपने आप को भी खुशी मिलेगी, घर वालों को भी खुशी मिलेगी, सब खुश होंगे इस बात से। एक हिंदुस्तानी औरत, एक हिंदुस्तानी लड़की के दिल में ये जज्बात होने चाहिए। आप कुछ भी बन जाएं, डॉक्टर बने, जज बने, ये जज्बा अपने दिल में रखना। दूसरी बात, आपको मजहबी अरकान पूरे करने का हमारे हिंदुस्तान में ये शुक्र है। कहीं ना कहीं देखो, एक बात सुनो, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। कुछ शर्री तत्व होते हैं जो माहौल खराब करना चाहते हैं, लेकिन ये हमारे ऊपर है कि हम माहौल को बिगड़ने देंगे नहीं अपने एरिया के। ये हमारे ऊपर है, नहीं ये मेरा भाई अच्छा है, ये मेरी बहन अच्छी है, खबरदार जो इसको किसी ने कुछ कहा। सबके दिल में, पहले जमाने में इतना माहौल खराब नहीं था। क्यों नहीं था? पूरे गांव की बेटी मेरी बेटी होती थी। आज ये मोहल्ले हैं, पहले अब यहाँ गांव नहीं है। नहीं देखेंगे हम, सीरियल नहीं देखेंगे हम, वो सब क्या है, वो तो अपना पैसा कमा रहे हैं, लाखों रुपया, करोड़ों रुपया ये लोग कमा रहे हैं, उनके लिए हम पागल हो रहे हैं। हम दीवाने होकर के अपने बच्चों को नहीं देखते, अपनी रसोई, अपना घर देखे। पहले सब कुछ सुख चलाई हूँ, मैंने भी पूरे परिवार के साथ रहा, मुझे पता है कि फुर्सत नहीं है। औरत को घर के कामों से फुर्सत नहीं मिलती कि वो कई घंटे अपने टीवी सीरियलों को दे या फिल्मों को दे, मुझे ये बात पता है। लेकिन थोड़ा सा रिलैक्स के लिए हमें अपने पूजा पाठ करनी है, अपने अल्लाह को याद करना है। उस श्री राम का आपको पता है कि देखिए क्या करा आपने, शबरी के झूठे बेर खाए, उनकी ये मिसाल है। कितना उनके अंदर मतलब ऐसे, हमारे नबी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा पड़ोसी वो कोई भी है, उसको सुकून देना है, उसको हमने झगड़ा नहीं करना। अगर वो भूखा है उसकी भूख मिटानी है, या प्यासा है तो प्यास मिटानी है, पानी भी देना है उसको, ठीक है। कि 24 साल मैंने टीचिंग की है, मैं एक टीचर हूँ। तो उसके बाद जब बच्चे मेरे छोटे थे, मैं स्कूल जाती थी, सब काम करके उनको स्कूल भेजकर मैं भी स्कूल जाती थी। जब मेरे बच्चे बड़े हुए, ऑफिस जाने लगे, उनको मेरी ज़रूरत थी कि अब 10 बजे मम्मी को नाश्ता देना है, तो 10 बजे तो मैं स्कूल से नहीं आ सकती ना। उस वक्त मैंने नौकरी अपनी छोड़ दी, उस वक्त मैंने अपने बच्चों के लिए नौकरी छोड़ दी, अपने घर को संभाला, अपनी फैमिली को संभाला। मेरे ससुर थे, मेरे घर में देवर थे और वगैरह थे, सबको मैंने संभाला, टीचिंग की मैंने। उस वक्त ये सब तजुर्बा है मेरा, ज़िंदगी का कुछ भी ये कहानी पड़ी हुई नहीं है, ये सब तजुर्बा है कि जो आज समाज में हालात हैं। मैं कश्मीर गई थी, वहाँ पर गाल साहब से मैंने कहा कश्मीर के हालात मैंने देखे, इतने डिप्रेशन में वो लोग। मैंने कहा देखो भाई, डिप्रेशन तुम्हारा जो है, डिप्रेशन अगर तुम मुस्लिम हो तो अल्लाह अल्लाह करो, डिप्रेशन किस बात का भैया? पैसा तुम्हारे पास है, उसके बावजूद डिप्रेशन में हो, है? तुम अल्लाह का नाम लो। दूसरी बात, अपने समाज में देखिए 2-2 शादियां करते हैं लोग, परिवार में बताते भी नहीं। यहाँ तक देखने में आया है कि जब वो गुजर गए तब वो रोती हुई आ रही है दूसरी बीवी कि मेरा भी हक है जी इस प्रॉपर्टी में, तो मेरा मियाँ था ये, तो दूसरी शादी की। 2 शादियां ना करें। और मैं बहुत देखिए बहुत परेशान हूँ इस मामले को लेकर, लड़कियों के जासूस सलूक हो रहा है। ट्रिपल तलाक पे जो अभी बैन लगा, आप ये देखो मुस्लिम औरतें कोर्ट गई, जो परेशान है वो कोर्ट गई, उन्होंने जाकर कहा, वहाँ कानून बना। कहीं ना कहीं खौफ तो इसका है, पूरा अमल नहीं हो रहा। आज क्या कर रहे हैं, ट्रिपल तलाक नहीं दे रहे लोग, आज छोड़ के भाग रहे हैं। अब उनके लिए भी इसको जो है आधार से लिंक करवाएंगे, 2 शादियां कोई कर ना पाए। जिस तरह आज आधार की खुलता है ना तुम्हारा कंप्यूटर में, फौरन तुम्हारे अकाउंट नंबर आ जाएंगे, कितने बैंकों में अकाउंट है। देखिए हम चीटिंग क्यों करें, क्यों
करनी है बेईमानी? आपको तो पता है कि बेईमानी जो करेगा, जैसी बच्चों को खिलाओगे बच्चे वैसे ही बनेंगे तुम्हारे। अगर बेईमानी की खिला दी, अगर हराम की तुमने एक लुकमा भी खिला दिया तो वो तुम्हारे लिए जहर बन जाएगा। कल बुढ़ापे में तुम्हारे लिए कल तुम रोओगे। जो एक कहानी थी कि बच्चे की कि वो चोरी करके लाता था, माँ पूछती नहीं थी कि तू कहाँ से लाया, कहाँ से आए पैसे, और जब वो उसको फांसी लगने लगी कि आखिरी ख्वाहिश क्या है बेटा तेरी, कि माँ से मिलवा दो, तब उसने अपनी माँ के साथ बुरा सलूक किया, क्योंकि वो चोरी करने के लिए माँ ने, देखिए बाप की इतनी जिम्मेदारी नहीं है, औलाद के लिए माँ की ज़्यादा जिम्मेदारी है। एक माँ जिम्मेदार होगी क्योंकि उसे इतना जागरूक रहना पड़ेगा, और होती भी है, माँ होती भी है, लेकिन बहुत सारी माँ ऐसी होती हैं जो परवाह नहीं करती कहाँ से मेरा बच्चा। देखिए लड़कियों को मोबाइल मिल जाते हैं, मुझे माफ़ करिएगा, बहुत सारी लड़कियों की केसेस मेरे सामने आए, लड़कियों को उनके बॉयफ्रेंड मोबाइल दे देते हैं। माँ ये नहीं पूछती तेरे पास कहाँ से आया, तू जो ये फ़ोन दे के घूम रही है किसने दिया। उसके बाद प्रॉब्लम्स होती हैं, सब एक अफरा तफरी मचती है। तो क्यों नहीं हम जागरूक होते, एजुकेटेड। आज मेरी बहनें यहाँ बैठी, आधी रोटी खाओ, शहरों में तो थोड़ा मुश्किल है, महंगाई भी है, आधी रोटी खाओ, बच्चों को पढ़ाओ। और तालीम ज़िंदगी के लिए, हमें ज़िंदगी तालीम क्या देती है, हमें क्या देती है तालीम? दिमाग रोशन करती है, रोशनी आती है। वो बात और है, बहकावे में आके कभी कभी बहक जाते हैं लोग, लेकिन बात जो एजुकेशन है वो दिमाग को रोशन करती है। नज़र सब आता है हमें कि हाँ क्या है क्या नहीं है, हिस्ट्री भी पढ़ी होती है हमने, सब कुछ सीखा होता है हमने। तो ठीक है, बस करें। एक बार जोरदार तालियां। आप लोगों से गुजारिश करती हूँ, बातें तो बहुत है, हम करते रहे, सुनाते रहे अपनी कहानियाँ, लेकिन टाइम बहुत हो गया, आप लोग बहुत टाइम से इंतजार। हमारा बादरे वतन है, हम यहाँ पर जो है एक ही बाग के फूल हैं, सब तरह। इसकी खूबसूरती क्या है, हिंदुस्तान की खूबसूरती है, इसमें सब तरह के फूल हैं, हर मज़हब के लोग यहाँ रहते हैं, और हम इसी तरह से प्यार मोहब्बत से मिलकर रहें। इसी में हमारी तरक्की है, इसी में हमारा मुस्तकबिल है, इसी में हमारा जो है आगे आने वाला भविष्य होगा कि हम हमारे ऊपर मुनहसर है, हम कैसा चाहते हैं। क्यों बेटे, हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना कि हम झगड़े फसाद से दूर रहें, दूसरे को भी समझा दें खबरदार। देखिए हमारे संगठन ने हर वो काम करा है दूसरे किसी संगठन ने किया। बाकी मोहम्मद अफजाल आपको बताएंगे जो जो प्रॉब्लम्स थी हिंदुस्तान में, हर उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने काम किया है। ये वो संगठन है जो समाज में जो है एक मजबूती, एक प्यार मोहब्बत, इखलाक, हिंदुस्तानी गंगा जमनी तहजीब को कायम रखने के लिए काम कर रहा है। तो मेरी गुजारिश है बस कि आप लोग अच्छे अमाल करें, अच्छे सही रास्ते पर चलें। जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया। मोहन भागवत जी और इंद्रेश कुमार जी की धड़कन, एक बार जोरदार तालियां नाम लेने से पहले। मोहम्मद अफजाल जी हमारे बीच में है, और ये हमारी किस्मत की बात है कि वो यहाँ पर हमें कुछ समझाने, कुछ बताने आए। उनकी एक एक लाइन को क्योंकि आपने कीमती समय निकाला है और मैं भी अपना कीमती समय निकाल के आए, उनकी एक एक लाइन को आप ध्यान से सुनना और उन लाइनों पे अमल करना। फायदा 101% होगा, अमल करना तुम्हारे ऊपर है। मोहम्मद अफजाल जी। करीम। अम्मा बाद हज़रत मौलाना साहब, हमारे जयपाल जी, हमारे ओम प्रकाश जी, और इस जो एजुकेशन सेंटर जो इसमें ट्यूशन सेंटर है इसके मोहतरम कयूम साहब, अकबर भाई और मेरी बहनों और अजीज़ बच्चों, जैसा कि अभी हमारे शहनाज जी ने आपके सामने बहुत अच्छी अच्छी बातें रखी है। देखिए ये हम आज जो हमारा जो मकसद जिस काम के लिए आए हैं कि ये पहली से 5वीं तक के लिए बच्चों को तालीम देने का मरकज़ बन रहा है, क्या वो स्कूल के अलावा यहाँ पर ट्यूशन लेकर बच्चे, ताकि उसको अच्छी एजुकेशन उनको मिले, इसके लिए काम करने के लिए ये एक मरकज़ खुल रहा है। और देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मीद थे, इसमें कोई शक, उनको पहली वही जो नाजिल हुई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, चादर ओढ़ के सोने वाले उठ और पढ़।
कि हमें पढ़ना है, हमें तालीम हासिल करनी है। तालीम हासिल, क्योंकि अभी शहनाज जी ने बताया, तालीम हासिल किस लिए? तालीम ज़िंदगी के लिए और ज़िंदगी वतन के लिए, कि हमने तालीम हासिल करेंगे, लेकिन तालीम हासिल करने के बाद ये वतन, ये मादरे वतन जो हमारा है ना, इसके लिए भी हमारी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए तालीम बेहद ज़रूरी है। आजकल हम लोग अभी ईद और रमज़ानुल मुबारक, साथ ही हनुमान जयंती और रामनवमी, हनुमान जयंती और अभी 4 दिन पहले मनाए, तो मैं उसके लिए, इस सबके लिए पहले आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। देखिए, मुझे बड़ा अफसोस होता है कि हम हिंदू और मुसलमान, हम लोग जिसको इबादत के लिए जिन लफ्जों का इस्तेमाल करना चाहिए, जिन लफ्जों का इस्तेमाल हम इबादत के लिए करते हैं, किस लिए कि इबादत करनी है, लेकिन आज ये दोनों लफ्ज हमने लड़ने के बनाने में रखते हैं कि हम इसी जरिए से, मतलब आप जो इबादत का तरीका नबी करीम अल्लाह ताला ने बताया कि नबी करीम ने ये हमारा इबादत का तरीका है, भगवान राम ने कहा कि भाई ये हमारा इबादत का तरीका, ये हमारी पूजा अर्चना का तरीका, अगर मैं हम करना चाहिए, बल्कि हम एक दूसरे को अल्लाह अकबर का नारा तकबीर, अल्लाह अकबर, वो कह रहे जय श्री राम, बोलो जय श्री राम। अरे भाई, ये लड़ने के तरीके, हम हिंदुस्तान के रहने वाले, हम भी हमारे आबा अजदाद, अब पुराने के लोगों के हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, कुल्लुकुम मिन बनी आदम आदम बिन तुराब, कि हम जितने भी आदम जाति के लोग हैं, इंसान हैं, वो हज़रत आदम की औलाद है। उसमें हिंदू और मुसलमान अलग अलग आया है क्या है? उन्होंने कहा हर आदमी, देखिए मैं आपसे ये कहता हूँ राजनीति ज़रूरी है, लेकिन मैं ये भी कहता हूँ कि अगर आप अपने इलाके में, अपने जहाँ रह रहे हैं, अगर वहाँ पर अमन है, शांति है, भाईचारा है, आपस में भाईचारगी है, एक दूसरे से अच्छे रूख है, एक दूसरे को नमाज राम राम और सलाम अलैकुम करके चलते हैं, ये समझ लीजिए आप अमन की जगह पे रह रहे हैं। ये मुल्क आप देखिए, मैं अभी पिछले दिनों महात्मा बुद्ध को पढ़ रहा था। एक जीत वो होती है जो तलवार बंदूक और जंग के जरिए जीती जाती है, जिससे ज़मीनें जीती जा सकती है। एक जीत वो होती है जिससे आपकी वाणी, आपकी जुबान, उससे आप दिल जीतते हो। दिल जीतने वाला और जंग जीतने वाला, आप ये समझ लीजिए, अगर आपने तलवार से, बंदूक से अगर आपने कोई ज़मीन जीती है, तो इस बात का आपके पास कोई यकीन नहीं है कि ये ज़मीन जो है तुम्हारे पास कब्जे में रहेगी। जिस दिन जिसकी वो ज़मीन है ना, वो ताकतवर बनेगा, वो आपको उखाड़ के बाहर फेंक देगा। लेकिन अगर दिल जीत लिया आपने, दिल जीत लिया, तो वो दिल जो है जीतने का मतलब ये है कि वो हमेशा आपका वो ज़िंदगी में कायम रहने वाला है और उसके ऊपर कोई कब्जा करने वाला है। आप देखिए, आज हमारा मुल्क हिंदुस्तान, आज यूक्रेन में और रशिया में जंग चल रही है। एक अदना सा है और एक बहुत बड़ी ताकत है दुनिया की, लेकिन वो सामना कर रहा है, लड़ रहा है, मर रहा है जी। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री ने क्या कहा कि भाई जंग जो है किसी का सलूशन नहीं है, किसी भी उसका वो नहीं है। वो कहते हैं तुम जो जंग लड़ रहा है, चाहे वो रशिया है चाहे यूक्रेन है, गलत काम कर रहा है। आज पूरे यूरोप में जो डंका बजा के आ रहा है, किस लिए कि महात्मा बुद्ध हिंदुस्तान के थे। उन्होंने कहा कि भाई अमन और दिल जीतने वाला, आज देखिए पूरे दक्षिण भारत के अंदर महात्मा बुद्ध को सब लोग जानते हैं। आप हम हिंदुस्तान में नहीं जानते जितना यूरोप में जानते हैं, जितना हमारे जहाज तलवार 13 साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुल्म सहे। 13 साल लगातार उनके ऊपर जुल्म हुआ है। किसी ने मिट्टी डाल दी, किसी ने कंकड़ डाल दी, किसी ने गर्दन घोड़ दी, किसी ने पत्थर मार दिए, खून निकाल दिया उनके जिस्म से, सब बर्दाश्त किया। लेकिन जब अल्लाह की तरफ से हुक्म आया कि ए मोहम्मद उठो और अब अपने हक के लिए लड़ो, तब उन्होंने तलवार उठाई। तलवार इसलिए नहीं कि किसी का सर काटना है, तलवार इसलिए कि मुझे अपनी हिफाजत करनी है। तलवार इसलिए नहीं थी कि आप बेदर्दी से किसी का भी सर काट दो। सूरह मुआहिदा अगर आप पढ़े ना 32वें काबिल को जब उसको मार दिया, कत्ल कर दिया, तो तभी कुरान करीम में आया
कि एक इंसान नागहानी दूसरे इंसान को अगर मानता है तो पूरी इंसानियत का कत्ल कर रहा है वो। कहाँ आप एक इंसान उठता है और वो बम बांधता है अपने जिस्म पे और आगे सड़क पे आके 40-50-100 लोगों को मार डालता है, मासूम लोगों को मार डालता है, वो जन्नत में चले जाएगा क्या? जन्नत में नहीं जाएगा। अरे उसने खुदकुशी करी है, खुदकुशी करने वाला मजहब इस्लाम में हराम है खुदकुशी, लेकिन हमारे लोग खामोश है, हम खामोश है, मैं भी खामोश हूँ। तो हमें ये सब चीज़ें, अगर हमें अपने, ये हमारा मुल्क है, हमें इस वतन में अगर अमन रखेंगे तो हम आराम से रह सकेंगे, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल महफूज है और तालीम उसका जरिया है। अगर आज हम लोग, मैं कहने के नहीं रहते, हम सब लोग कैसे मोहब्बत से नहीं रह सकते। जो हमारे आबा अजदाद ने जो हमारे तालीम दी है, जो शिक्षा दी है, हम उसको अपने साथ क्यों नहीं रख सकते, उसके ऊपर क्यों नहीं चल सकते? सिर्फ मैं कुछ नया नहीं बताता, सिर्फ वो जो हमारे आबा अजदाद ने हमें बताई है उस बातों को आप लोगों के सामने पेश कर देता हूँ। मैं ये नहीं कहता हूँ आप कम लोग हो, इसको कम नहीं मानो, आप ज़्यादा हो, आप बहुत ज़्यादा हो। आप चाहोगे कि भाई मैंने ये तय कर लिया कि मैं अपने आसपास जो है ना किसी को बदमाशी करने नहीं दूंगा, तुमको एक अमन। लेकिन हम रहना तो इस हिंदुस्तान में हम सबको मिलकर है ना, तो आप चाहे आँख दिखा के घूर के रहो, चाहे प्यार से रहो, बेहतर है प्यार से रहो। तो अब उसका तरीका यही है कि हम जब तक के पूरे हमारे मुस्लिम्स और हिंदूज के पास जब तक तालीम नहीं आएगी, जब तक एजुकेशन नहीं आएगी, और जो हम मरकज़ है ये जो है विद्यालय, विद्या का मरकज़ है, विद्यालय यानी विद्या का घर है ये मरकज़ है हमारे लिए। यहाँ से जो तालीम का शुरू होगा, ये हमारी जो बुनियाद को मजबूत करने के लिए, अगर किसी भी बिल्डिंग की बुनियाद हमेशा कायम रहेगी और जिसकी बुनियाद अगर कमज़ोर रह गई तो बिल्डिंग की कोई गारंटी नहीं है कब गिर जाए। इसलिए अपनी बुनियाद मजबूत करने के लिए जो अब्दुल कयूम भाई ने जो कहा है, मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और साथ में उन्होंने अपने भाई, जिसका नाम क्या नाम था, जिसके नाम से मैं टीके तैयब खान नाम था इनके भाई, उसके नाम से टीके ये इंस्टीट्यूट रखा है, मेमोरियल इंस्टीट्यूट, एजुकेशन इंस्टीट्यूट रखा है। तो उसके लिए भी दुआ करता हूँ, परवरदिगार उसकी जो है मग़फ़िरत के लिए उसके लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला उसको मग़फ़िरत करे और जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। और साथ ही ये कहता हूँ कि आप लोग जो जिस मकसद से खड़े हैं, ये अब्दुल कयूम का नहीं है, ये सब, या ये अकबर भाई का नहीं है, ये आप सबका है, ये इदारा आप सबका है। आप ये सोच के करो कि अब्दुल कयूम भाई देख लेंगे, नहीं देख सकते। जब तक कि आप सब लोग मिलकर बिला तफरीक़ व मज़हब मिल्लत, कि आप ये सोचो कि भाई मैं तो मेरा नहीं है तो अब्दुल कयूम का मुसलमान करना, ये हमारा सबका है। और जब तो इंशाअल्लाह ताला मैं ये कहता हूँ, आज ये एजुकेशन सेंटर है, कल तो मैं कंप्यूटर सेंटर भी बनेगा और बड़ा सेंटर बनेगा। और मेरी जो कोशिश होगी, मैं भी इंशाअल्लाह ताला जहाँ कभी मैं भी इन लोगों का पूरा ध्यान रखूँगा। वक्त पर जब भी आप कहोगे मैं आपके बीच में आता रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। कि अब्दुल कयूम जी ने खोला है, इसको हम विद्या का एक मंदिर भी मान सकते हैं और एक मरकज़ भी मान सकते हैं। अपने अपने शब्द अलग है लेकिन कहानी एक ही है। और दूसरी लाइन जो उन्होंने बोली कि हमें उन लोगों का समर्थन नहीं करना कि जो बम बांध के 40-50 लोगों को मार देते हैं। उसमें हिंदू भी मरते हैं, मुसलमान भी मरते हैं, उसमें एक ही कौम नहीं मरती, उसमें कई लोग मर जाते हैं। अभी पाकिस्तान के अंदर कई साल पहले मस्जिद के अंदर ब्लास्ट कर दिया था, सारे मुस्लिम बच्चे मरे थे। रोया कौन था? मोदी जी, संसद के अंदर। लेकिन हम लोग क्या कहते थे कि नहीं, वो तो मगरमच्छ के आंसू है। भाई कैसे मान लिया आपने मगरमच्छ के आंसू है? क्या वो मोदी जी का दिल नहीं है? क्या मोदी जी रो नहीं सकते? ऐसा नहीं, हमें यही सोच बदलनी पड़ेगी। देश के प्रति हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी और हमें जो अफजाल जी ने बताया, जो रास्ता दिखाया, उसी रास्ते पर चलना है। हमें एक बार जो डाल दिया अफजाल जी के लिए। साथियों, एक बात और मैं कहूँगा कि हमारे माननीय इंद्रेश जी ने एक मैसेज दिया है, वो मैं आप सबको भी देता हूँ। वो सबके लिए है कि आपके जो बच्चे हैं ना, छोटे छोटे बच्चे, उन सबके भी मिनी अकाउंट खुलवाइए। पैदा होते ही जो बच्चा पैदा होता है, उसका पैदा होते ही उस बच्चे का अकाउंट खुलवा दिए।
मैंने अपने पोते का अकाउंट खुलवा दिया। अब मजे की बात क्या है, हमारे पोते का बैलेंस ज़्यादा है मुकाबले मेरे बैलेंस के। वो उसके जमा हो रहा है बच्चे के, आज उसका बैलेंस हमसे ज़्यादा है, हमसे ज़्यादा उसका बैलेंस हो गया। और हम लोग क्या करते उसमें से जो है ना कतरने काटते रहते, खा लेते। अब हम बच्चों का खा रहे हैं, ये क्यों नहीं समझते? आप ये सोचो कि ये बच्चों के लिए महफूज, जब वो आला तालीम हासिल करेगा ना, यही पैसा उसके काम है, तब आपको इधर उधर भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 15-16 साल होगा तो उसको वही पैसा जो है ना, हमने वो कहते हैं ना, मेरी बहू मुझे बता रही थी कि बाबा ये जब 13-14 साल का हो जाएगा ना, इसके ये जो है ना इतने लाख रुपए मिल जाएंगे इसको, हमारे पोते को इतने लाख रुपए मिल जाएंगे। मैंने ये तो बहुत मालदार हो जाएगा पहले। तो ये चीज़ जो है ना, हमें अपने आज से ही, अगर जो बच्चे पैदा हो गए तो इसका मतलब उनका हक नहीं है, उनके भी अकाउंट खुलवा दो। और ये सोचो कि महीने के मैंने 100, 200, 400 रुपये उनके अकाउंट में डालना वो बच्चों के नाम से, इसलिए जब माँ बाप इस मन में चोर होता है, बहुत ज़रूरत, उसको बड़ी ज़रूरत है यार, ये निकाल लो। उसके पास जब कहीं दिमाग में जाता है ना, आखिर में वही आता है यार ये माल रखा हुआ, इसको खोल लो। जब ये होगा मैं निकाल नहीं सकता, तो वो बच जाएगा। आप देखिए, आप ये समझ लीजिए, हर आदमी को ये पता है कि मेरे पास पैसा नहीं है और ये वक्त गुजारना है। वो अगर पैसा बैंक में रखा रहेगा तब भी आप वक्त गुजार लोगे, वो परेशानियां भी गुजार लोगे, लेकिन आपके दिमाग में ये पैसा निकाल के अपने आप को इजी करने की कोशिश करो, वो मत करो। अपने बच्चों को हक बनाओ, वो बेटी हो या बेटा, उस सबका आप अकाउंट जरूर खोलो। और अकाउंट खोलोगे तो आज अगर मेरा ये बात आप लोगों तक पहुँचे और आप लोग जैसे सोमवार को बैंक खुले, आप अपने बच्चों के अकाउंट जरूर खोलो और उनको थोड़ा थोड़ा डालो, चाहे 100 रुपये महीना डालो, 200 रुपये महीना डालो, कुछ डालो उससे। तो ये अगर डालोगे तो आपको बचाने की आदत डालेगा, भाई ये 500 रुपये मेरे पास इस महीने बचे हुए, ये डाल दिए। दुनिया के आगे हाथ फैलाना सीखो, देना भी सीखो। तो अपनी औलाद को शुरुआत अपनी औलाद से ही कर लो। तो अगर अपनी औलाद को देना सीख जाओगे ना, तो औलाद कल तुम्हारे आगे हाथ भीख नहीं मांगेगी। तो ये एक मैसेज था जिसको मैंने आप तक पहुँचाना था। बहुत बहुत शुक्रिया। और जो बताया जालिम ने कि जैसे कि बच्चों के अकाउंट खुलवा